सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए नई कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो भक्तों, इस कथा को प्रेम से और पूरा सुने। यह एक ज्ञानवर्धक कथा है। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और जिसको कुछ नहीं मिलता उसने परिश्रम ही नहीं किया। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी। इस दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, वह सभी परिश्रम से ही सफल हुए हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर जल्दी सफल होने के लिए गलत साधनों का प्रयोग करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। किसी कार्य के प्रति आपकी जानकारी नहीं है, फिर भी आपकी मेहनत से आप उस मुकाम को पा सकते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने काम शुरू किया। बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित होने से अच्छा है उसकी अंदर की सुंदरता को पहचानना आना चाहिए। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, उस काम को कभी दूसरों पर मत टालो। अक्सर लोगों में दूसरों के प्रति गलतफहमी हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करो। करना है तो सही से कार्य करो। किसी भी कार्य को कल पर डालने का मत सोचो। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि उस कार्य को आज ही निपटा दो। अगर आप कल के लिए सोचोगे तो आप अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर रहे हो। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। आज के युग में कोई सच्चा प्रेम नहीं रखता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेम तो वह है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की वजह से वह दूसरों की तारीफ करता है। जब कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो अपने अंदर बैठे आपके सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें, जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है, तो वह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढते हैं, वह पहले से ही बहुत पीछे चले जाते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है, उसका नाश कर देता है। व्यायाम के करने से हमारा तन मन जिस प्रकार से स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क व हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना लेते हैं। ज्ञानी बनना आसान है, लेकिन आपके अपने ज्ञान को कैसे प्रयोग किया है, यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। समाज में
कई धारणा वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तविकता उसी जीवन की है जो सब में एकता देखता है। धर्म कभी भी यह सलाह नहीं देता कि तू अपने धर्म का श्रेष्ठ प्रदान करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दो, बल्कि यह बात महत्वपूर्ण है कि आपके अपने धर्म के अनुसार ऐसा क्या कार्य किया है। दुनिया को संदेश पहुंचाओ। कोई रोटी को जीवन बना देता है तो कोई रोटी के लिए जीवन गुजार देता है। ये ईश्वर हर किसी की भूख तो मिटा ही देता है। अफसोस, जिनकी भूख दूसरों को सताने में हो, आखिर उनकी भूख कौन मिटा सकता है। मनुष्य का हृदय भी एक नदी की तरह है, जब तक गतिशील है वह पवित्र और निर्मल है, लेकिन समुद्र रूपी जंजाल में गिरते ही वो भी रसहीन हो जाता है। खूबसूरती भी एक माया बंधन है जो कठोर हृदय में भी उमंग जगा देती है। नफरत तो तब भी होती है जब व्यक्ति दरिंदगी पर उतर आता है। समय मनुष्य को हकीकत की पहचान कराता है। कौन अपना है और कौन पराया, यह वक्त महसूस करा देता है। वरना जब तक आपके पास शोहरत है, सब आपके मित्र हैं। जिसके पास कुछ ना हो वह बंजर भूमि की तरह हो जाता है। आपका सच्चा मित्र आपकी परछाई है, जो वक्त बेवक्त आपका साथ नहीं छोड़ता। वरना कुछ पल के दोस्त तो हजारों बन जाते हैं। जिस चीज को सीखने में सालों लग जाते हैं, दरअसल ठेस लगने के बाद इंसान उसे जल्दी सीख लेता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। दरअसल वह उस व्यक्ति के मनोवेग से निकलता है और वही उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी रखता है। हम सभी व्यक्तियों को अपना कार्य निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, चलो सुनाता हूँ। शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शिव पृथ्वी वासियों पर क्रोधित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वह शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि किसान धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने से नहाया लेकिन अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जीतोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। तब उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव पार्वती अपना भेष बदलकर उसके पास गए और बोले, अरे भाई, तू क्यों कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो इसलिए हल चला रहा हूँ कि कहीं इस गुण को ना भूल जाऊं। इसलिए मैं हर साल पूरे लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षों से खेती को कैसे हो सकेगी। मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की यह बात सुनकर महादेव को लगा कि मैं भी तो परम आनंद के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे शंख बजाए
1 वर्ष बीत गया, कहीं मैं भी तो शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से शंख बजाया। चारों ओर बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार वर्षा होने लगी। इस वर्ष के स्वागत में किसानों के पसीने की बूंदें खेत में चमक रही थी। हमारा जो काम है उसे बिना किसी लोभ के बड़ी निष्ठा से करते रहना चाहिए, इसी में परम सुख है। तो भक्तों, यहाँ पर यह ज्ञानवर्धक कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।